वर्कशीट सॉल्व करके भेजी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ध्रुवा, आप म्यूट हो बच्चा। अखिला आप बताओ, आपने वर्कशीट सॉल्व करके क्यों नहीं भेजी? दीदी इसलिए क्योंकि ना मेरे को ना संज्ञा शब्द ना समझ में नहीं आई। आपको समझ नहीं आया? एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ नहीं आया। मैंने आपको वीडियो भेजा था, वीडियो भी समझ में आया, बाकी दो नहीं समझ में आया। कौन से समझ नहीं आए? भाववाचक समझ में आया, बाकी का दो नहीं समझ में आया। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में नहीं आया, आपने ये बोला मुझे। हाँ, मैंने जब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा कराया था तब आप क्लास में थे? नहीं थे दीदी। हाँ, तभी तो आपको समझ नहीं आया कि आप क्लास में नहीं थे, इसलिए आपको समझ नहीं आया। ओके दीदी आपका नाम? मेरे को ना तभी तबीयत खराब नहीं थी ना, इसीलिए। आपकी तबीयत खराब थी। ओके ओके, इसलिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है अखिला, मैं आपको है ना यूट्यूब का लिंक भेजती हूँ, जो मैंने पढ़ाया था ना क्लास में। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं यूट्यूब का लिंक भेजती हूँ। क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे फोन करो और वहां से आप देखिए, ठीक है? ठीक है। ओके, अच्छा आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? अकीला दीदी। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम नाज़नीन। पापा का नाम? पापा का नाम रियाज। दादा दादी का नाम? दादा का नाम अब्दुल रशीद, दादी का नाम जुनेदा बीशिक। ओके, और आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम NMMC 93। ओके, आपके दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम मीरा। मीरा। तो आपने जैसे अपनी मम्मी का नाम बताया, पापा का नाम बताया, दोस्त का नाम बताया, स्कूल का नाम बताया, ठीक है? ये सारे नाम जो आपने बताए हैं, ये सारे कौन सी संज्ञा में आ जाएंगे? राज आप बताओ, कौन सी संज्ञा में आएंगे ये सारे? दीदी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वेरी गुड, दीदी व्यक्तिवाचक। यस, मुझे आपके उत्तर से पता चल गया कि जिसने कक्षा अटेंड की थी संज्ञा जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उनको तो अच्छे से समझ में आया है, सब उत्तर दे रहे हैं अच्छे से मुझे कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम आता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, अखिला दोबारा से अनम्यूट करो अपने आप को। अखिला नहीं, अभी किसी ने तो मुझे और डाला था, 1 मिनट मैं नाम बोलती हूँ। नियति, नियति अनम्यूट करो। नियति जल्दी अनम्यूट करो। यस टीचर। ओके नियति, आप लड़का हो या लड़की हो? लड़की। लड़की, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, घर में कौन कौन है? मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे अंकल। अच्छा, अंकल, माता पिता और दादा दादी, बहन। अच्छा, और आप कौन सी कक्षा में हो? तीसरी कक्षा है आपकी, तीसरी, तो कक्षा। ओके, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है, बता सकते हो? पेड़ ऑक्सीजन से। पेड़ से पेड़ से। मिलती है। वेरी गुड।
तो नियति, आपने जैसे मुझे बताया कक्षा, माता पिता, पेड़ और खुशबू, आपको किसकी अच्छी लगती है? क्या? खुशबू, महक किसकी अच्छी लगती है? फल की या फूल की? फूल की। फूल की। और क्या चीज खाने से हम स्वस्थ रहते हैं? फूल खाने से या फल खाने से? फल खाने से। फल खाने से। वेरी गुड। तो वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। फल खाने से। तो आपने जैसे मुझे बताया फल, सब्जियां, कक्षा, लड़की, लड़का, स्कूल, ये सारी चीजें हैं। पूरी जाति का, पूरे ग्रुप का हमें बोध कराते हैं, पूरे ग्रुप के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? रिया, आप बताओ अनम्यूट करके, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पूरी जाति का, पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपको तो सबको समझ में आया है, लेकिन आपने वर्कशीट सॉल्व करके नहीं भेजी मुझे। आप तो अभी आंसर मुझे सही दे रहे हो सारे के सारे बच्चे। यस। तो अभी जिसने मुझे कल वर्कशीट सॉल्व करके नहीं भेजी, आज कौन कौन भेजेगा? शो मी योर थंब फटाफट। यस, सबको आती है, फिर भी नहीं भेजा। तो देखती हूँ कौन सबसे पहले आज मुझे अपनी वर्कशीट सॉल्व करके भेजेगा। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी कक्षा 3 में आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 सितंबर 2021। मुझे कक्षा के नॉर्म्स कौन बताएगा? यस, प्रणव अनम्यूट करो। कक्षा के नॉर्म्स बोलो, क्या क्या होते हैं? दीदी, कक्षा के नॉर्म्स होते हैं टाइम पे आना और अपनी जिसका जो क्लास है उसका सब मटेरियल रेडी करके रखना और ठीक से बैठना जहाँ आपको नहीं स्कूल मिल रहा है, और आपको मतलब म्यूट ही रहना है, अनम्यूट नहीं रहना, और अपनी वीडियोस ऑन रखने हैं। और जब हमें क्वेश्चन हो तो हमें रेज हैंड करना चाहिए या तो चैट बॉक्स में लिखना चाहिए। और थैंक यू बेटा, थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। अभी अंश बताएगा मुझे। अंश, आप बताओ, आपको कहानी कौन सुनाता है? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? किस किस को अच्छा लगता है कहानी सुनना? शो मी योर थंब। वेरी गुड, सबको अच्छा लगता है। मुझे भी कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। अभी आप मुझे बताओ, आपके घर में आपको कहानी कौन कौन सुनाता है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। यस दीप, अनम्यूट करके बोलो। माँ सुनाती है, और पापा भी सुनाते हैं। वेरी गुड। दादा दादी भी कहानी सुनाते हैं। वेरी गुड। मामा कहानी सुनाते हैं। शाबाश। तो हमेशा हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, फिर चाचा या चाची, मामा मामी, कोई ना कोई हमें कहानी सुनाता है। वेरी गुड। दीदी भी कहानी सुनाती है। वेरी गुड। तो हमेशा हम कहानी सुनते हैं। क्या आज हम कहानी लिखें अपने आप से? आज कहानी हमें सब सुनाते हैं। तो मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी,
आप वो चित्र को देखकर मुझे लिखकर बताओगे कि उस चित्र में आप क्या देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? चित्र लेखन। चित्र मतलब पिक्चर, चित्र को इंग्लिश में पिक्चर बोलते हैं और लेखन होता है लिखना। कि आज हम चित्र को देखकर वाक्य लिखेंगे। 5 या 6 वाक्य आज हम चित्र को देखकर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भी हमें चित्र लेखन कैसे करना होता है, चित्र के बारे में हमें लिखना कैसे होता है। सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे, अवलोकन करेंगे उसका, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। दूसरे में मुख्य शब्दों की सूची बनाएंगे। सूची मतलब लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कि भी वहां पर आपको कौन कौन से सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। मेज है, कुर्सी है, पंखा है, खिड़की है, व्यक्ति हैं, गुब्बारे हैं। इस तरह से हमें शब्दों की सूची बनानी है। फिर है उन शब्दों की सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। जो जो शब्दों की सूची हमने बनाई, लिस्ट हमने बनाई, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे। दूसरे नंबर पर उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे। और उसके बाद जो शब्द आपने लिखे उनसे हम वाक्य बनाएंगे। किस किस को समझ में आया? यस, अपूर्वा अनम्यूट करके बोलो। अगर आपको चित्र के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अनम्यूट करो। सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे, फिर हम शब्द देखेंगे क्या है, हाँ, और फिर उसके ऊपर वाक्य बनाएंगे। यस, थैंक यू अपूर्वा। कि भाई हमें पहले चित्र को ध्यान से देखना है, फिर उस चित्र में आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे हम, और जो शब्द आपने लिखे हैं उनसे फिर हम वाक्य बनाएंगे। तो आज चित्र लेखन कौन कौन करेगा? शो मी योर थंब। वेरी गुड। तो अभी मैंने ये चित्र आपको दिखाया है। अब जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिखो इस चित्र में क्या दिखाई। अभी आपको लिखना है इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जल्दी लिखो। नोटबुक में भी लिख सकते हो और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। दादा दादी, बुआ जी, वेरी गुड। गुड नियति। यस मीरा, नोटबुक में भी लिख सकते हो आप। दादा दादी, बुआ जी, इनसे अलग और क्या दिख रहा है आपको चित्र में? गुब्बारे दिख रहे हैं, शाबाश। और क्या दिख रहा है चित्र में? जल्दी जल्दी लिखो। केक भी दिख रहा है, शाबाश। यस चेतना, अनम्यूट करके बोलो आप। आपको और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? दीदी, यहाँ पे केक दिख रहा है, गुब्बारा दिख रहा है, और सॉन्ग बज रहा है, और बहुत सारे जन हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारा खाना भी है, खाना भी और है। बहुत लोग डांस भी कर रहे गाने पे। ओके, कुछ बच्चे
नाच रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। म्यूट योर सेल्फ बेटा। ठीक है। मेज भी दिखाई दे रही है हमें, वेरी गुड। यस, गणेश बताएगा मुझे। गणेश अनम्यूट करके बोलो, ये चित्र कहाँ का है? ये बर्थडे का। बर्थडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। हिंदी में हैप्पी बर्थडे तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में बाकी बच्चे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दीदी नहीं पता। ओके, कोई नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछती हूँ। यस, श्रुति तांबे, अनम्यूट करो। श्रुति तांबे बताएगी मुझे, बर्थडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? नहीं दीदी। ओके, कोई बात नहीं। यस, समर्थ तांबे बताएगा। समर्थ, यस दीदी। बर्थडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? जन्मदिन। यस, जन्मदिन। वेरी गुड। हम बर्थडे को हिंदी में जन्मदिन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सबने देखा, लिखा? किस किसने लिखा कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? किस किसने लिखा? शो मी योर थंब। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया है कि उनको चित्र में क्या क्या दिखाई दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। जैसे आपने बताया मुझे कि बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, केक है और बहुत सारे तोहफे हैं, टेडी बियर है, सारे बच्चे खुश होकर नाच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और नियति ने जैसे बताया बहुत सारा खाना भी है। ये चित्र में हमें दिखाई दे रहा है और ये चित्र है जन्मदिन का, कि भी किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस बच्चे का नाम क्या दोगे? लड़की का जन्मदिन है तो इसका नाम बताओ क्या रखें? किसका जन्मदिन बनाए? अनामिका अनम्यूट करके बोलो। किसका जन्मदिन मना रहे हैं हम? किसी भी एक बच्चे का नाम बोल सकते हैं। यस, पूनम अनम्यूट करो। इस लड़की का नाम क्या रखें हम? क्या नाम रखें? परी। थैंक यू श्रेया, हम इस बच्ची का नाम रखते हैं परी। चलो, अभी हम इससे वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है हमें? सबसे पहले हम देखेंगे यह चित्र किसके बारे में है। लिखो जल्दी नोटबुक में, यह चित्र किसके बारे में है? सम्यक अनम्यूट करके बोलो। यस टीचर। यह चित्र किसका है? जन्मदिन। यस, तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? वाक्य बताओ क्या बनेगा इससे? जन्मदिन का वाक्य। यह चित्र जन्मदिन का है। क्या बनाएंगे?
यह चित्र जन्मदिन का है। जन्मदिन का है। यस, वेरी गुड। अब जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है? घर में या फिर पार्टी हॉल में? कहाँ मनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? पार्टी हॉल। पार्टी हॉल में। ओके, तो अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इससे वाक्य क्या बनाएंगे? मुझे कौन बताएगा? दिशा, अनम्यूट करो दिशा। यस मिस। अब इससे वाक्य बनाओ। जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है? मिस हॉल में। पार्टी हॉल में। तो वाक्य सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बता सकते हो इससे आप मुझे? कोशिश करो। यस विमला, अनम्यूट करके बताओ विमला। क्या वाक्य बनेगा? यस लाइव, अनम्यूट करो। यस दीदी। जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है? घर में, नेचर हॉल में। यस, तो हम वाक्य क्या लिखेंगे? जन्मदिन घर या पार्टी हॉल में मनाया जा रहा है, ऐसे वाक्य लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? राजकुमार बताएगा। राजकुमार अनम्यूट करो। चित्र में क्या क्या दिख रहा है? राजकुमार अनम्यूट करके बताओ, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में आपको? ये सम्यक पवार, अनम्यूट करके बोलो आप। यस टीचर। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? खाना भी दिख रहा है, बच्चे भी, केक भी और पानी भी दिख रहा है। यस, चित्र में खाने पीने की चीजें, गुब्बारे, टेडी बियर और बहुत सारे तोहफे दिखाई दे रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। अभी आगे और क्या बना सकते हैं हम? विनय अनम्यूट करो। विनय बताएगा मुझे। बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? हैप्पीनेस। हिंदी में हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं? अच्छा। अच्छा, बच्चे अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा कैसा? खुश, वेरी गुड। बच्चों को कभी भी पार्टी में जाने के बाद अच्छा लगता है। खुश है दीदी, खुशी। बच्चे पार्टी में जाने के बाद बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वाक्य बनाए। वेरी गुड। अभी एक बार जोर से अपने लिए ताली बजाओ सारे बच्चे। सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। वेरी गुड, गुड। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क अभी करने के लिए दूं। किस किस को दूं लिखने के लिए? कौन कौन लिखेगा? वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ और वो चित्र को देखकर ऐसे ही आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जिस तरह हमने इसमें लिखा ना कि चित्र जन्मदिन समारोह का है, जन्मदिन पार्टी या घर में मनाया जा रहा है, चित्र में बच्चे और बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं,
चित्र में खाने पीने की चीजें, गुब्बारे, टेडी बियर और तोहफे दिखाई दे रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। तो ऐसे ही अभी आपको मैंने एक चित्र दिखाया है। इस चित्र में मैंने कुछ शब्द दिए हैं, बागीचा, बच्चे, पतंग, खेल, गुब्बारे, झूले। इन शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बनाओ। बना सकते हो? यस या नो? यस, वेरी गुड। दीदी पेज नंबर कितना है? पेज नंबर नहीं है बच्चा, ये आपको यहाँ पे ही दिखेगा, स्क्रीन पे ही, बुक में से नहीं है ये आपके। ये चित्र लेखन है, तो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, उसको देखकर ही आपको लिखना है। दीदी बुक में से होमवर्क दोगे ना आप? हाँ मैं भेजूंगी, लेकिन अभी आप लिख के दो मुझे। दीदी मैं बताऊं? अभी आपको लिखना है, नोटबुक में फटाफट लिखो। इससे 5 वाक्य नोटबुक में लिखकर दिखाओ मुझे, 5 या 6 वाक्य। पहले क्या लिखेंगे? चित्र किसका है, कहाँ का है चित्र, लिखो फटाफट। ये समर्थ तांबे लिख रहा है, वेरी गुड। उसकी बहन श्रुति तांबे। राज भी लिख रहा है, मीरा लिख रही है, अखिला लिख रही है, अनामिका, वेरी गुड। अरे वाह, सारे बच्चे लिख रहे हैं। यस, जल्दी लिखो। देखती हूँ सबसे पहले लिख के कौन मुझे भेजता है। ये सार्थक, कुछ पूछना है? नहीं दीदी। ओके, म्यूट योर सेल्फ बेटा, थैंक यू। अरे वाह, लिख भी दिया, वेरी गुड। यस बेटा, अनम्यूट करके बोलो क्या हुआ। यस, अनम्यूट करो अंदिति। दीदी डन। क्या लिखा आपने? पहला वाक्य आप बता सकते हो? दीदी मैंने लिखा ये चित्र एक बागीचे के बारे में है। यस, वेरी गुड। दूसरा वाक्य क्या लिखा? इधर बच्चे लोग खेल रहे हैं। यस, इस बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, वेरी गुड। यस, म्यूट योर सेल्फ बेटा। आराध्या, आप बताओ, आपने क्या लिखा? यस, राज बोलो क्या लिखा आपने? तीसरा वाक्य क्या लिखा? बच्चे झूला खेल रहे हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट योर सेल्फ। अखिला, फोर्थ वाक्य क्या लिखा? नंबर 4 का वाक्य क्या लिखा आपने? दीदी मेरा भी गलत 2 ही वाक्य हुआ है। 2 ही वाक्य हुए हैं, ओके, लिखो, कोई नहीं। दीदी हाँ दीदी बोलो। लिखना है क्या दीदी?
हाँ लिखना है आपको, 4 से 5 वाक्य बनाने हैं चित्र को देखकर। नोटबुक में लिखो। हाँ सब बच्चे लिख रहे हैं। दीदी मैं बोलो। बगीचों में खेल रहे हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। ओके, युवराज बताएगा, एक वाक्य युवराज बताएगा अभी। युवराज। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। शाबाश, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अभी युवराज खेल से वाक्य बनाओ। कुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। यस, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यस बेटा बोलो। आपने जो लिखा है उसका पिक्चर निकाल के व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजोगे। और जिन बच्चों ने कल की वर्कशीट सॉल्व नहीं की है, आज दोबारा से अपनी वर्कशीट सॉल्व करके मुझे भेजोगे, ठीक है? वेरी गुड। यस श्रीनेश, आपने क्या वाक्य लिखा? अनम्यूट करके बताओ श्रीनेश, आपने क्या वाक्य लिखा? कोई भी एक वाक्य बताओ। हाँ दीदी मैं बोलूं? बोलो। बोलो जल्दी। झूला खेल रहे हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, अभी मुझे कौन बताएगा कि आज हमने क्या सीखा? आज आप लोगों ने क्या सीखा? कौन बताएगा मुझे? अदेन अनम्यूट करो। कहाँ गया? 1 मिनट। अभी अनम्यूट करो अदेन। दीदी चित्रलेखन। यस, वेरी गुड। आज हमने चित्रलेखन सीखा है। दीदी ये मैंने किस को अच्छे से समझ में आया? दीदी मैंने थम शो करो मुझे फटाफट, किस को अच्छे से समझ में आया और किसने अच्छे से लिखा? दीदी मुझे समझ में आया। वेरी गुड। और नाम क्या आप लोगों के? किस को समझ में आया? दीदी मेरा नाम सोनाक्षी, मुझे समझ में आया। दीदी मुझे भी समझ में आया। मुझे ओके, अभी आप मुझे चैट व्हाट्सएप पर भेजोगे लिख के, ठीक है? दीदी मुझे भी समझ आया। दीदी अभी आपने जो लिखा है आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे, मैं चेक करूंगी किस किसने अच्छे से लिखा है, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन। बाय बेटा।